अच्छा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, परसों जहाँ से हमने अपना लेक्चर छोड़ा था उसका दूसरा पार्ट। ठीक है, हम लोगों ने क्लीवेज के बारे में पढ़ा था, इंक्यूबेशन के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने कहा था सेल डिवाइड होगा। ठीक है, पहले 2 सेल बनेंगे, 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, उसके बाद डिवीजन क्या हो जाएगी 16, 32, और उसके बाद डिवीजन क्या हो जाएगी बेटा रैंडम हो जाएगी। ठीक है, बेतरतीब हो जाएगी, सेल तेज़ी के साथ तकसीम होंगे और तकसीम हो जाने के बाद बेटा क्या बन जाएगी, एक बॉल बन जाएगी, सेल का एक गुच्छा बन जाएगा, मास ऑफ कॉम्पैक्ट सेल। ठीक है, सेल का एक क्या बन जाएगा, कॉम्पैक्ट मास बन जाएगा। उस स्टेज को हमने क्या नाम दिया था बेटा, मोरूला का नाम दिया था। यही पढ़ा था हम लोगों ने। मोरूला स्टेज हमने क्या कहा था बेटा, जिसके अंदर सेल डिवाइड होते 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 क्या होता रहता है बेटा, एक कॉम्पैक्ट मास, सेल की एक बॉल बन जाएगी। उस स्टेज को हम लोगों ने क्या नाम दिया था बेटा, मोरूला का नाम दिया था। मोरूला के अंदर ये जो आप लोगों को सेल नजर आ रहे हैं, ईच सेल इज कॉल्ड द ब्लास्टोमर। हर सेल को क्या नाम दिया जाएगा बेटा, ब्लास्टोमर का नाम दिया जाएगा। अब ब्लास्टोमर होता है शॉर्ट लिविंग, कुछ वक्त के लिए ये स्टेज होगी और उसके बाद ये स्टेज बेटा एक दूसरी स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, उसे कहते हैं ब्लास्टूला। ठीक है, ये मोरूला थी, वो कौन सी हमारे पास बेटा, ब्लास्टूला। अब ब्लास्टूला स्टेज के अंदर क्या होगा, मैंने क्या लिखा है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ सेगमेंटेड कैविटी। ठीक है, सेगमेंट्स बन जाएंगे, सेल की 2 लेयर बन जाएंगी और उनके दरमियान क्या आ जाएगी, स्पेस आ जाएगी। इस स्पेस को नाम दिया जाता है बेटा ब्लास्टोसील। क्या नाम दिया जाता है बेटा, इसे ब्लास्टोसील का नाम दिया जाता है। अब यहां पे क्या होगा, नीचे हमने क्या पढ़ा हुआ है, यॉर्क पढ़ा हुआ है, इसको हमने स्टडी नहीं करना। हम लोगों ने किसको स्टडी करना है बेटा, सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को। यहां से एक सेल की कैप बनेगी। ठीक हो गया, ये कैप बन गई। ये जो कैप है ना बेटा, इस कैप को नाम दिया जाएगा ब्लास्टोडर्म। इस कैप को क्या नाम दिया जाएगा बेटा, ब्लास्टोडर्म का नाम दिया जाएगा। इसकी ये दोनों साइडें अभी भी यॉर्क के साथ अटैच हैं। ठीक है, ये दोनों रीजन क्या हैं, इसके अभी भी यॉर्क के साथ ही अटैच हैं। ठीक हो गया, ये यॉर्क से सेपरेट नहीं हुई। अब इसके आपको 2 जोन नजर आ रहे हैं, एक ये किनारा नजर आ रहा है और एक ये किनारा नजर आ रहा है। वो एरिया जो यॉर्क से सेपरेट अभी नहीं हुए, उस एरिया को नाम दिया जाता है जोन ऑफ जंक्शन। क्या नाम दिया जाता है उसे, जोन ऑफ जंक्शन का नाम दिया जाता है। जिससे हमने क्या कर लिया बेटा, सेल की लेयर ये उठा ली है हमने, सेल की लेयर क्या कर ली है हमने, उठा ली है। उसे उठा के हम लोगों ने नीचे ले आए हैं। इसके 2 रीजन है, एक ये रीजन है और एक ये रीजन है, यानी कि एक ये किनारा आ गया और दूसरा ये वाला किनारा आ गया। इस किनारे को क्या नाम दिया जाता है बेटा, जोन ऑफ जंक्शन का नाम दिया जाता है। क्या हुआ स्टेज के अंदर हमारे पास स्टेज के अंदर बेटा ब्लास्टोसील बनी। ब्लास्टोसील के साथ हमारे पास क्या बना बेटा, ब्लास्टोडर्म बना। ब्लास्टोडर्म के 2 जोन है जिन्हें हमने क्या नाम दिया, जोन ऑफ जंक्शन का नाम दिया। अब ये जो ब्लास्टोडर्म है ये स्प्लिट हो जाएगी, टूट जाएगी और टूट के लेयर्स बनाएगी। अगली स्टेज जो है बेटा वो है हमारे पास गैस्ट्रुलेशन। क्या नाम दिया जाता है बेटा उसे, गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला स्टेज का नाम दिया जाता है। जिसके अंदर सेल क्या हो रहे हैं बेटा, दोबारा रीअरेंज हो जाएंगे। सेल क्या हो जाएंगे, रीअरेंज होके क्या बनाएंगे बेटा, 2 लेयर्स बनाएंगे। ठीक है, एक लेयर को क्या नाम दिया जाएगा बेटा, एपीब्लास्ट का नाम दिया जाएगा और दूसरी लेयर को क्या नाम दिया जाएगा, हाइपोब्लास्ट का नाम दिया जाएगा। यही हुआ ना। अब ये बनी किस तरह लेयर, ये देखें, ये लेयर है ना सेल की, ये इस तरह से हुआ बेटा, ये कैविटी है। ठीक है, सेल क्या हो जाएंगे, खुल गए। ठीक है, ये खुल के 2 लेयर बन गई। ठीक है, एक ऊपर वाली लेयर है, एक नीचे वाली लेयर है। ऊपर वाली जो लेयर है इसे नाम दिया जाता है एपीब्लास्ट। क्या नाम दिया जाता है इसे, एपीब्लास्ट का नाम दिया जाता है। और जो नीचे वाली लेयर है इसे नाम दिया जाता है हाइपोब्लास्ट। क्या नाम दिया जाता है बेटा, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। अब एपीब्लास्ट क्या करेगी, एपीब्लास्ट जो है वो 2 लेयर बनाएगी, एक है एक्टोडर्म और एक है मीजोडर्म। फ्यूचर में आगे जाके मुस्तकबिल के अंदर क्या बनेगी बेटा, इनसे 2 लेयर बनेंगी। किससे, एपीब्लास्ट से। कौन कौन सी, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। जो हाइपोब्लास्ट है बेटा ये मुस्तकबिल में जाके बनाएगी एंडोडर्म। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा
कि एक्टोडर्म क्या करेगी बेटा, ये स्किन बनाएगी और ये कुछ हिस्सा नर्वस सिस्टम का भी बनाएगी। ठीक हो गया, नर्वस सिस्टम भी इसी के जिम्मे है। मेसोडर्म का हमने कहा था कि बॉडी के जितने भी सिस्टम है, बॉडी के जितने भी सिस्टम है हम लोगों ने पढ़े थे, जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी, ईच एंड एवरी जितने भी सिस्टम्स हैं तमाम के तमाम कौन बनाएगा बेटा, मेसोडर्म बनाएगी। उसके बाद तीसरी लेयर हमने उसे क्या नाम दिया था, एंडोडर्म का। ये भी हमने बताया था बेटा, ये एपिथेलियल लाइनिंग बनाएगी, ऑर्गन के बाहर एक लेयर बनाती है एपिथेलियल सेल की, वो कौन बनाती है बेटा, एंडोडर्म बनाती है। यहां तक जो बात ना समझ आएगी, क्लियर है सब लोगों को। अच्छा, उसके बाद यहां तक हमारे पास क्या हो गया बेटा, गैस्ट्रुला स्टेज कंप्लीट हो गई, गैस्ट्रुलेशन लेयर बन गई। लेकिन लेयर कितनी बनी है अभी हमारे पास, अभी तक हमारे पास सिर्फ 2 लेयर है, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। बेटा यहां पे हम लोगों ने 3 लेयर बनानी है। क्या बनानी है बेटा, 3 लेयर बनानी है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर ना अगला टॉपिक है हमारे पास नोटोकॉर्ड मेसोडर्म फॉर्मेशन। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, नोटोकॉर्ड मेसोडर्म फॉर्मेशन। अच्छा, इस डायग्राम के अंदर आपको हम एक चीज मिस कर गए, वो है एरिया ऑफ ओपेका एंड एरिया ऑफ पेलुसिडा। अब जिस वक्त सेल 2 लेयर्स बना देगा, इनके दरमियान में एक फ्लूइड आ जाएगा। ठीक है, ये जो फ्लूइड आया है इस एरिया को नाम दिया जाएगा बेटा एरिया ऑफ ओपेका। ये वो रीजन है जहां से रोशनी गुजर सकती है, ये अपने अंदर से रोशनी को गुजरने देगा। वो एरिया जो अपने अंदर से रोशनी को गुजरने देगा उसे नाम दिया जाता है एरिया ऑफ पेलुसिडा। ओपेक जो किनारों के ऊपर होंगे। ठीक है, यहां से अगर हम लोग लाइट डालेंगे, अगर हम लोग बेटा क्या करें, यहां से लाइट डालें तो लाइट ट्रांसमिट नहीं होगी, यहां से लाइट नहीं गुजरेगी। इस एरिया को क्या नाम दिया जाता है बेटा, ओपेका का नाम दिया जाता है। बात समझ आ गई यहां तक। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, 2 लेयर्स बनी है। कौन कौन सी बनी है अभी हमारे पास, एपिब्लास्ट बनी है और हाइपोब्लास्ट बनी है। हम लोगों ने एक और लेयर बनानी है। ठीक हो गया बेटा, वो लेयर कौन सी बनानी है हमने, मेसोडर्म की। हमने क्या कहा, हमें मेसोडर्म कौन देगा, एपिब्लास्ट देगा, यही पढ़ा ना हम लोगों ने। हमने कहा मुस्तकबिल के अंदर जाके एपिब्लास्ट हमें 2 लेयर देगा, एक है एक्टोडर्म और एक है मेसोडर्म। अब यहां पे हमारे पास 2 लेयर मौजूद हैं, इससे हमने क्या करनी है बेटा, तीसरी लेयर बनानी है। अब क्या होगा, एपिब्लास्ट के जो सेल हैं ये अंदर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, इस साइड से भी सेल अंदर की तरफ आएंगे और इस साइड से भी सेल अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। और सेल आके इकट्ठे कहां हो जाएंगे बेटा, सेल आके इकट्ठे हो जाएंगे एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान में। ठीक है, ये एपिब्लास्ट, ये हाइपोब्लास्ट। सेल क्या हो गया बेटा, यहां पर आके इकट्ठे हो गए, ये एपिब्लास्ट और ये क्या है बेटा हमारे पास, हाइपोब्लास्ट। एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के अंदर आके सेल इकट्ठे हो गए, इन्हें नाम दिया जाता है बेटा मेसोडर्मल सेल। क्या नाम दिया जाता है इन्हें, मेसोडर्मल सेल का नाम दिया जाता है। क्यों, क्योंकि बेटा ये मुस्तकबिल के अंदर तीसरी लेयर बनाएंगे, उसे नाम दिया जाता है मेसोडर्म। ठीक हो गया। तो अब जो हमारे पास एपिब्लास्ट थी, नाउ इट इज कॉल्ड दी एक्टोडर्म। ठीक है, मेसोडर्मल सेल से क्या बनेंगे हमारे पास, मेसोडर्म। और जो हमारे पास हाइपोब्लास्ट थी वो क्या बन जाएगी बेटा, एंडोडर्म बन जाएगी। क्योंकि हम लोग पीछे कह चुके हैं कि एपिब्लास्ट हमें 2 लेयर देगा, वो उसने हमें लेयर दे दी, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। तीसरी लेयर हमें कौन देगा बेटा, हाइपोब्लास्ट, एंडोडर्म देगा और हमें तीसरी लेयर मिल गई, उसे क्या नाम दिया गया, एंडोडर्म का नाम दिया गया। क्लियर हो गया यहां तक। अच्छा, उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद बॉडी के अंदर एक कैविटी बनेगी, एक सुराख बनेगा। अब देखें ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, ये एक्चुअल में इस तरह से है, एक लंबी क्या है बेटा, ये ट्यूब है। अब क्योंकि इस ट्यूब को हम बोर्ड के ऊपर नहीं दिखा सकते, ठीक है, एक्चुअल में हमें ट्यूब का ये रीजन नजर आ रहा है। ठीक है, ये साइड नजर आ रही है, पीछे ट्यूब है पूरी। ठीक है, ये पीछे क्या है हमारे पास, पूरी ट्यूब है, हमें सिर्फ ये रीजन नजर आ रहा है। इस रीजन को नाम दिया जाएगा बेटा गैस्ट्रोसील या गट का नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा,
गट, जो बाद में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएगा। बात समझ आ गया? क्या बन गया हमारे पास? हमारे पास बेटा गैस्ट्रोसील यानी कि गट भी बन गई। अब ये क्या होगा? एंडोडर्मल सेल आ रहे हैं, आते रहेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, और सेंटर में एक ट्यूब बना देंगे। क्या बना देंगे बेटा? एक ट्यूब। आसानी के लिए कह देता हूं, ये ट्यूब बना देंगे। ये ट्यूब आ गई। सेल ने इकट्ठे होकर जो आ रहे थे, इन्होंने क्या बना दी बेटा? एक ट्यूब बना दी। उस ट्यूब को नाम दिया जाता है बेटा प्रिमिटिव स्ट्रीक। क्या नाम दिया जाता है इसे? प्रिमिटिव स्ट्रीक। इसका दूसरा नाम है बेटा प्रिमिटिव ग्रूव। क्या नाम दिया जाता है इसे? प्रिमिटिव स्ट्रीक का नाम दिया जाता है या प्रिमिटिव ग्रूव का नाम दिया जाता है। अब इसके ऊपर क्या होगा बेटा? इसके ऊपर सेल आके इकट्ठे हो जाएंगे, एक और सेल आके इकट्ठे हो जाएंगे, वो ये रहे। इन्हें नाम दिया जाएगा हैंसन नोड्स। क्या नाम दिया जाएगा बेटा इन्हें? हैंसन नोड्स का नाम दिया जाएगा। हैंसन नोड मुस्तकबिल के अंदर बनाएगी नोटोकॉर्ड। हैंसन नोड क्या बनाएगी मुस्तकबिल के अंदर? नोटोकॉर्ड, जिससे आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम डेवलप हो जाएगी। ठीक है, इसे क्या नाम दिया जाता है बेटा? नोटोकॉर्ड का नाम दिया जाता है। ये नोटोकॉर्ड बन गई। ये क्या बन गई? नोटोकॉर्ड। ये बीच में जो स्पेस है ये नोटोकॉर्ड है। ये जो डॉट है, ये डॉट कौन से बेटा? हमारे पास मेसोडर्मल सेल है, ये यहीं पे पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। हैंसन नोड ने नोटोकॉर्ड बना दिए बेटा, वो सेंटर में आ गई। वही फिर दोबारा बात आ गई, ये क्या है? ये ट्यूब है। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसे हम लोग दिखा नहीं सकते, हमने इसे क्या दिखाया? एक सर्कल में दिखाया, ये भी इस तरह से पड़ी हुई। ठीक हो गया। इस ट्यूब को क्या नाम दिया जाता है बेटा? नोटोकॉर्ड का नाम दिया जाता है। टॉपिक के अंदर हमारा क्या था? नोटोकॉर्ड मेसोडर्म फॉर्मेशन। अब हमारे पास नोटोकॉर्ड आ गई है। हमारे पास क्या आ गई है? नोटोकॉर्ड बन गई है। अगला काम है बेटा हमारे पास मेसोडर्म बनाने का। अगला काम किसका है हमारे पास? मेसोडर्म बनाने का। अब मेसोडर्म में क्या होगा? यहां पे जो मेसोडर्मल सेल थे वो इकट्ठे हो जाएंगे, पैक हो जाएंगे बेटा इस तरह से। इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है सुमाइट का। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है? सुमाइट का नाम दिया जाता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमारे पास दो लेयर बन गई हैं, एपीब्लास्ट है, हाइपोब्लास्ट है। उसमें हमने कहा एपीब्लास्ट ने हमें क्या दे दी है? एक्टोडर्म दे दी है, और उसके साथ साथ मेसोडर्मल सेल दे दिए। हाइपोब्लास्ट ने क्या दिए बेटा? हमें एंडोडर्म दे दी है। अभी तक हमें सिर्फ दो लेयर्स नजर आ रही हैं, एक नजर आ रही है एक्टोडर्म की, एक नजर आ रही है हमें एंडोडर्म की। तीसरी लेयर अभी तक अपेयर नहीं हुई। तीसरी लेयर कौन देंगे बेटा? हमें सुमाइट्स देंगे। तीसरी लेयर कौन देंगे? हमें सुमाइट्स। सुमाइट्स क्या हो जाएंगे बेटा? दोनों तरफ से आएंगे। ठीक है, ये दो लेयर्स बनाएंगे। सुमाइट क्या करेंगे? दो लेयर बनाएंगे। आउटर लेयर को नाम दिया जाता है बेटा सप्लैंक्निक मेसोडर्म। ठीक है, और इनर लेयर को नाम दिया जाता है सुमैटिक का। ठीक है, इनर को क्या नाम दिया जाता है? सुमैटिक का नाम दिया जाता है। ये इनर लेयर है। आउटर लेयर को क्या नाम दिया जाएगा बेटा? सप्लैंक्निक का। और इनर को क्या नाम दिया जाएगा? मेसोडर्म का नाम दिया जाएगा। इन सप्लैनिक और मेसोडर्म के दरमियान स्पेस मौजूद है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान क्या मौजूद है बेटा? स्पेस मौजूद है। इस स्पेस को नाम दिया जाता है सीलोम का। क्या नाम दिया जाता है इस स्पेस को? सीलोम का नाम दिया जाता है। हमने क्या किया? हम लोगों ने देखा बेटा हमारे पास क्या मौजूद है? मोरूला थी, ब्लास्टुला थी, गैस्ट्रुला थी, और फिर हमारे पास चौथी स्टेज कौन सी आ गई? नोटोकॉर्ड मेसोडर्म फॉर्मेशन। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक बचता है, और वो है न्यूरुलेशन का। न्यूरुलेशन का मतलब होता है नर्वस सिस्टम का बन जाना। इसके अंदर क्या बनेगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर डेवलप हो जाएगा। इसके बारे में फर्दर डिटेल जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। शुक्रिया।